गुरुग्राम में आज बीती रात से झमाझम बरसात हो रही है और इस बरसात ने एक बार फिर से जिला प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोल दी है। सुबह 8 बजे तक गुरुग्राम में मात्र 44 mm बरसात हुई थी, लेकिन उसके बाद भी ये बारिश रुकी नहीं है। सड़कों के क्या हालात हैं और किस दरिया से लोगों को आज तैर कर निकलना पड़ रहा है, वो तस्वीरें आप लोगों को दिखाऊंगा और बताऊंगा आपको कि आज मैं गुरुग्राम के कौन से इलाके में दरिया में खड़ा हुआ हूं। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम में जब भी बरसात होती है तो हर बार सवाल यही उठता है कि आखिरकार गुरुग्राम की सड़कों पर, गलियों में, अंडरपास में पानी क्यों भर जाता है। इसकी वजह आज तक कोई भी नहीं खोज पाया। तमाम अधिकारी हो, नेता हो, मंत्री हो, हर कोई ये दावा करता है कि इस बार पानी नहीं भरेगा और जब पानी भर जाता है उसकी कवरेज जब मीडिया दिखाता है तो फिर मंत्री जी कहते हैं कि मीडिया घुटनों तक पानी में खड़े होकर गुरुग्राम का नाम बदनाम करते हैं, जबकि 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद कहीं भी पानी नहीं होगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर बरसात इसी तरह दिन भर होती रही तो फिर यह पानी कैसे निकलेगा। अब तस्वीरें आप खुद देख लीजिए, किस तरह लहरें मुझे धकेल रही है। ये हालात है और ये हालात कहां के हैं, अब तस्वीरें आप लोगों को मैं दिखाता हूं। मां शीतला माता मंदिर के सामने, ठीक सामने मैं खड़ा हूं और यहां अगर किसी भी तरफ आप देखेंगे तो आपको इसी तरह दरिया नजर आएगा। गाड़ियां यहां पर खराब होने लगी है और घुटनों से ऊपर पानी है, आप लोगों को नजर आ ही रहा है तस्वीरों में। लेकिन जब कोई गाड़ी यहां से गुजरती है तो ये पानी आप देखिए कि कमर तक चला जाता है। कुछ इस तरह के हालात अब मैं तस्वीरों के माध्यम से आप लोगों को दिखाता हूं कि सामने आप देखिए मेरे पीछे की तरफ गाड़ियां खराब हो चुकी हैं और ये गाड़ियां पानी में बंद खड़ी हैं, इनके टायर बिल्कुल डूब चुके हैं। सामने ये फुटओवर ब्रिज आप लोगों को नजर आ रहा है, जो फुटओवर ब्रिज से लोग जाते हैं, श्रद्धालु जाते हैं शीतला माता मंदिर में और दर्शन के लिए। लेकिन अब दर्शन के लिए आए कैसे, क्योंकि यहां तो चारों तरफ नदी बह रही है और ये पानी भी कुछ इसी रफ्तार से चल रहा है जैसे मानो नदी में चलता है। इस तरह के हालात गुरुग्राम में कोई पहली बार तो हुए नहीं है, हर बार इसी तरह के हालात होते हैं। अब एक बार मैं आपको जरा मेरे दाहिनी तरफ की तस्वीरें दिखाता हूं, जो दुकानें बनी हुई हैं, प्रसाद की दुकानें, उनमें भी पानी भरा हुआ है और सभी दुकानदार ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन आप देखिए जो श्रद्धालु आ रहे हैं, ये आप 2 व्यक्ति देखिए कैसे हाथ पकड़ के जा रहे हैं। इस तरह लोगों को पानी से होकर, इस पानी से निकलकर और फिर माता मंदिर जाना पड़ रहा है दर्शन करने के लिए। इस तरह के हालात गुरुग्राम में है और ये केवल गुरुग्राम में एक जगह के नहीं है, लगभग गुरुग्राम में हर जगह इसी तरह के हालात हो गए हैं। लोग, एक बार दूसरी तरफ की तस्वीर में आपको दिखाता हूं कि कैसे जो डिवाइडर है बीच में उसको पकड़ पकड़ कर जा रहे हैं ताकि उनको घुटनों तक पानी में ना डूबना पड़े, किसी तरह इस पानी से 2-4 ना होना पड़े, इसीलिए लोग इस तरह यहां से निकल रहे हैं। अब मेरी दाहिनी तरफ एक गाड़ी आ रही है, जरा आप उस गाड़ी को देख लीजिए, पिकअप वैन ये आ रही है और देखिए कि किस तरह लहर उठती हुई आ रही है उसके सामने, क्योंकि पानी इतना ज्यादा है कि गाड़ियों के बोनट तक पानी चला जाता है और उसके बाद जो लहर उठती है वो मानो किसी समुद्र की लहर से कम नहीं है। साथ में कुछ ट्रैक्टर वाले जा रहे हैं और इनको देखकर मुझे तो ऐसा एहसास हो रहा है कि अब गुरुग्राम में अगर आपको रहना है, सड़कों पर चलना है, तो ये महंगी महंगी गाड़ियों की बजाय आप लोग इस तरह से ट्रैक्टर खरीद लीजिए, कहीं बंद नहीं होगा और सड़कों पर जब आप चलेंगे तो दूसरे लोगों की भी मदद कर पाएंगे। अब मैं सड़क के दूसरी तरफ की तस्वीर आप लोगों को दिखाता हूं। जो गाड़ियां खराब हो रही है या जो ऑटो चालक आ रहे हैं वो इस तरह से परेशान है क्योंकि उनके ऑटो इस पानी में बंद हो गए हैं और ये पानी लगातार इसी तरह बह रहा है। सुबह बरसात हुई अर्ली मॉर्निंग और उसके बाद गुरुग्राम में इस तरह के हालात हो गए कि हर जगह आपको तालाब, नदी, इसी तरह के हालात नजर आएंगे। और ये वो इलाका है जिसके नाम से गुरुग्राम की पहचान है। देश भर के कई हिस्सों से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर। यहाँ हर साल इस तरह के हालात हो जाते हैं। जिला प्रशासन हर साल उन पॉइंट्स के चिन्हित करता है जहां पर वाटर लॉगिंग होती है, लेकिन वहां पर काम कैसा होता है यह आप लोगों के सामने है। थोड़ा आगे हम चलकर आपको और तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि शीतला माता मंदिर के सामने किस तरह के हालात हैं। अब इस पानी में जो सीवर का गंदा पानी है वो भी मिलकर आ रहा है। ऐसे में आप सोचिए, जो श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ स्वच्छ मन से, स्वच्छ शरीर से यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, उनको इस गंदे पानी से होकर जाना पड़ता है। इसके पीछे गुनहगार कौन है? क्या उन अधिकारियों ने, जिनकी जिम्मेवारी है कि ऐसी प्लानिंग की जाए कि पानी ना भरे, अब अगर पूरे दिन बरसात रही तो पानी पूरे दिन यहाँ पर इकट्ठा रहेगा?
पूरे दिन अगर इसी तरह आसमान से पानी बरसता रहा तो गुरुग्राम की सड़कों पर पूरे दिन इसी तरह नदियां बहती रहेंगी। वो कौन सा घंटा है जिस घंटे में ये पानी निकल पाएगा यहां से? जैसा मंत्री जी कहते हैं कि 1 घंटे में 1.5 घंटे में पानी सारी जगह से निकाल दिया जाता है, लेकिन वो कौन सा घंटा है? आज कैसे तय करें हम कि किस घंटे में ये पानी यहां से निकलेगा? आपको एक पीले रंग की बस सामने नजर आ रही होगी, वो बस बंद खड़ी है क्योंकि वो बस खराब हो गई है इस पानी में और उसकी वजह से वो बस यहाँ पर खड़ी है। आप देखिए कि किस तरह लहरें उठती हैं जब गाड़ियां यहाँ से निकलती हैं। सवाल ये है कि आखिरकार गुरुग्राम की इस दशा को कौन बदलेगा, इस दिशा को कौन बदलेगा कि इस तरह के हालात गुरुग्राम में ठीक किए जा सकें। अब गुरुग्राम के हम और भी इलाकों की तस्वीरें आप लोगों को दिखाएंगे। जब हमें सूचना मिली कि शीतला माता मंदिर के सामने इस तरह से जलभराव हो गया है, हम यहाँ पर आने के लिए जब निकले अपने वाहन से तो उसके बाद हमने रास्ते में भी जो देखा वो इसी तरह के हालात है। सेक्टर 12 की तस्वीर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये सेक्टर 12 इलाके में भी इसी तरह गलियों में जबरदस्त पानी भरा हुआ है, जबरदस्त वाटर लॉगिंग यहाँ पर हुई है और इसी तरह के हालात गुरुग्राम में हर जगह पर है। अब आप ऐसे में सोचिए कि आज लोग जो गुरुग्राम आने वाले थे, जिनको शीतला माता के दर्शन करने थे, वो किस तरह से यहाँ पर आएंगे। यहाँ ना तो आपको कोई नगर निगम का कर्मचारी नजर आएगा, ना कोई आपको GMDA का कर्मचारी नजर आएगा और नेताओं की तो बात ही दूसरी है, क्योंकि जब ठीकरा फोड़ना होगा तो नेता फिर मीडिया पर ठीकरा फोड़ देंगे कि मीडिया वाले पानी में खड़े हो जाते हैं और पानी में खड़े होकर वो गुरुग्राम की ऐसी दुर्दशा दिखाते हैं जो 1 घंटे मात्र रहती है जब तक बरसात होती है। लेकिन बारिश तो सुबह से हो रही है और ये बारिश रुकने वाली नहीं है। जिस तरह का मौसम विभाग का अनुमान है उसके अनुसार ये बारिश इसी तरह दिन भर रहने वाली है। क्या गुरुग्राम के हालात दिन भर इसी तरह के रहेंगे? इस तरह के हालात गुरुग्राम में हो गए हैं। अब देखना होगा कि इस तरह के हालात लगातार गुरुग्राम में बनते रहेंगे या अधिकारी किसी प्रकार की कोई सुध लेंगे, कोई प्लानिंग बनाएंगे, कोई योजना बनाएंगे, उसको धरातल पर उतारेंगे जिससे कि इस स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज।